उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। समस्या का समाधान निकालने वाली मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ, यह मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान कर देती है। यदि आप मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान ये आपको अवश्य बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इसका समाधान अवश्य मिलेगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था और वह युवक बहुत शर्मीला था। वह इतना शर्मीला था कि अगर उसके सामने कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उससे वह बात तक नहीं करता था। जिसे वह पहले से जानता था उससे भी बात करने में उसे बहुत शर्म आती थी। उससे भी ढंग से बात नहीं कर पाता था और अपनी इस समस्या के कारण वह बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ साथ उस युवक की शर्माने की आदत भी बढ़ती चली गई और वह हमेशा निराश रहने लगा, चिंतित रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। उसके समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए। उसके परिवार वाले भी अब उसकी इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित रहने लगे थे। वे सोचते थे कि इसका क्या होगा, यह अपने जीवन में कुछ कर भी पाएगा या नहीं। जब भी वह कहीं रोजी रोटी की तलाश में जाता तो लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाते थे, उसे परेशान करते थे। वह कुछ बोल नहीं पाता था, जिस कारण उसे कोई कुछ भी कह देता था और वह वहां से चला जाता था। इन्हीं सब कारणों की वजह से उसका मन कहीं भी किसी भी काम में नहीं लगता था और वह हर काम को कुछ ही दिनों में छोड़ देता था। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके मन में विचारों के तूफान उठ रहे थे। वो सबसे कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपनी इस आदत के कारण वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था। वह युवक अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था। सारे विचार, सारी बातें उसके मन में ही दबे पड़े थे, लेकिन कभी भी वह अपने मन की बात किसी से बता नहीं पाता था। जब नन्हा सा बच्चा था तब लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी इस आदत की भी लोग सराहना करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो इसी आदत के कारण उसे अपना जीवन जीने में भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही थी और वह युवक अपनी इस आदत के कारण बहुत परेशान रहता था। वह अपनी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लोगों से अपने मन की बात खुलकर कह पाए। वह जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह सबसे खुलकर कह सके। लेकिन जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने आता तो उसकी जबान मानो ताला लग जाता था। उसकी जबान खुलती ही नहीं थी। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता के सामने भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। केवल उसके कुछ दोस्त थे, सिर्फ उनसे ही वह अपने मन की बात कर पाता था। जब भी वह किसी बात का जवाब देता था तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लोग कहना शुरू कर देते थे कि क्या बात है, आज तो तेरे मुंह में भी जुबान आ गई है। दोस्तों, उस युवक की यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और इस समस्या के कारण अब उसके माता पिता भी हमेशा चिंतित रहने लगे थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरों के सामने अपने मन की बात रख सके, लेकिन एक दिन जब अपने उस बेटे को दूसरों के सामने शर्मिंदा होता हुआ देख रहे थे तभी उन्हें बहुत क्रोध आया और वह अपने बेटे को डांटने लगे। उन्होंने उसे इतना डांट दिया कि वह युवा लड़का अत्यधिक क्रोधित हो गया और बिना कुछ बताए वहां से चला गया। शाम हो चुकी थी और अब तक घर नहीं लौटा था। माता पिता दोनों बड़े ही चिंतित थे। वह अपने बेटे को वापस घर पर देखना चाहते थे, लेकिन वह युवा लड़का भागते भागते पहाड़ों की चोटी पर जा पहुंचा था और वहां पर जाकर चोटी से नीचे की ओर झांक रहा था। ईश्वर से कह रहा था कि हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया?
लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब मैं इस दुनिया में अपने मन की बात नहीं रख सकता, मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, तो फिर मैं इस जीवन को जी कर क्या करूँगा। जब भी मैं किसी से कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझसे कुछ भी कहकर चले जाते हैं और मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ। ऐसा जीवन जीकर मुझे क्या मिलेगा, इसलिए मैं तेरे पास आ रहा हूँ। इतना कहकर जैसे ही वह युवक कूदने की सोचता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, बेटा जान देना तो बहुत आसान है, लेकिन इस जान को तुम वापस नहीं पा सकोगे। जैसे ही ये आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने पाया कि एक बौद्ध भिक्षु उसके पीछे खड़े हैं और उन्हें देखकर वह युवक डर सा गया और अपने कदम पीछे खींच लिया। फिर चुपचाप वहां पर खड़ा हो गया। अपनी आदत के कारण वह उनसे कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अपने इस जीवन को क्यों समाप्त करना चाहते हो। यह अनमोल जीवन बहुत कम लोगों को नसीब होता है और तुम्हें यह जीवन व्यर्थ लग रहा है। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी समस्या मुझसे खुद बताओ, तभी मैं उसका समाधान तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी मदद करे तो उसके लिए पहले तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी सारी समस्या बतानी होगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उस युवक की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात पर विश्वास करना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। तुम चाहो तो अपनी समस्या मुझे बता सकते हो और मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी अवश्य करूँगा। इसका जवाब देते हुए युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा और हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए और कोई आगे भी ना आए। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु पीछे की ओर मुड़े और अपने मार्ग में आगे बढ़ने लगे। वो युवक वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे तभी उस युवक ने जोर से आवाज लगाई, हे गुरुदेव, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, क्या आप मुझे उसका समाधान दे सकेंगे। युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु वहीं पर खड़े हो गए और पीछे मुड़कर उन्होंने उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहा, बेटा, इस दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। यदि तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तब वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि हे गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं शर्मीला हूँ, जिस कारण मैं किसी से कोई बात नहीं कर पाता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने मन की बात भी किसी को नहीं बता पाता। जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी हंसी उड़ाते हैं। जब भी मुझसे कोई उल्टी सीधी बातें करता है तब मैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। मैं लोगों की तरह चालाक बनना चाहता हूँ, लोगों की तरह बातों का जवाब देना चाहता हूँ, अपने मन की बात करना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। क्या इसका कोई समाधान है? उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें सुनी और जवाब देते हुए कहा कि बेटा, जरूरत से ज्यादा शर्मीला होना, इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे अंदर कोई डर है जिसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिसके कारण तुम उसका समाधान करने में भी असमर्थ हो। शर्म करना अलग बात है और डरना अलग बात है। जब हमारे भीतर डर होता है तब हम कहीं भी किसी से कोई बात नहीं कर सकते।
हमें चारों तरफ केवल डर ही डर नजर आता है और हम हर जगह सिर्फ डरते ही रहते हैं। लेकिन इसे शर्माना नहीं कहते। शर्म तो बस एक हद तक तुम्हें चुप रख सकती है। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से पूछते हैं कि तुम सबसे अधिक किससे शर्माते हो। युवक इसका जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, मुझे अपने पिता से बात करने में बहुत शर्म आती है। मैं उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि यह बताओ, जब तुम अपने पिता से बात करते हो या फिर बात करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारे मन में कैसे ख्याल आते हैं। युवक इसका जवाब देते हुए कहता है कि हे गुरुवर, जब भी मैं अपने पिता से बात करने का प्रयास करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे पिता अभी मुझे डांट देंगे, मुझ पर क्रोध करेंगे या फिर मुझसे नाराज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ गलत बात ही करूंगा। यहाँ तक कि मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते हैं कि शायद मेरे पिता मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। परंतु हे गुरुवर, आप कहते हैं कि शर्म अलग बात है और डरना अलग बात है, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे डर ही ना लगे? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरे अंदर का यह डर समाप्त हो जाए? कृपा करके मुझे इस समस्या का समाधान बताएं गुरुदेव। मुझे अपने इस डर से बाहर निकलना है। मुझे लोगों की तरह अपने जीवन को खुलकर जीना है। उस युवक की सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे कुछ काम करना है और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। यदि तुम उनसे धन मांगने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। वह युवक काफी घबरा गया और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मुझे यह कार्य मत दीजिए। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाऊंगा। उनके सामने तो मेरी आवाज ही बंद हो जाती है। मैं भला उनसे धन कैसे मांगूंगा? यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तब तो तुम्हारी समस्या का कोई भी समाधान नहीं है और ना ही तुम कभी अपने जीवन को खुलकर जी पाओगे। यह बात सुनकर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा ना कहें। कृपा करके मुझे कोई और कार्य बताएं, कोई ऐसा कार्य जिससे मेरे अंदर का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कोई ऐसा समाधान बताएं। इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने अंदर के डर को समाप्त करना है तो पहले तुम्हें मेरा यह कार्य करना ही होगा जो मैंने तुमसे कहा है। वह युवक परेशान हो गया और काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उन गुरुवर से कहता है, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं इस कार्य को करूं तो मैं इसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। और इतना कहकर वह युवक अपने घर लौट जाता है। उसे देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और वह युवक अपने पिता से डरते डरते कहता है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस पर उसके पिता कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है? युवक अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आपसे कुछ धन चाहिए। क्या आप मुझे कुछ धन दे सकते हैं? इतना सुनकर उस युवक के पिता उसकी ओर ध्यान से देखा। काफी देर देखने के बाद वह खुशी से झूम उठे और तुरंत ही उन्होंने कुछ धन अपने पुत्र के हाथों में रख दिया और कहने लगे, बेटा, इतना धन काफी है या तुम्हें और धन चाहिए? इसके जवाब में वह युवक अपने पिता से कहता है, नहीं पिताजी, इतना काफी है, मैं इतने से काम चला लूंगा। वह युवक उस धन को लेकर तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के पास लौटा और जो धन उसने अपने हाथों में लिया था उसे दिखाते हुए वह कहता है कि हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था, मैं धन लेकर आपके पास आ चुका हूँ। मैंने अपने पिता से धन मांग लिया है। अब मुझे आप मेरी समस्या का समाधान बताओ। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और कार्य करना है, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा और यदि तुम मेरे लिए इस कार्य को नहीं पूरा कर सके तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं बता सकता। तब वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अभी तो मैंने आपके लिए काम किया है और आप मुझे एक और काम करने के लिए कह रहे हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम्हें मेरे लिए एक काम और करना होगा। वह युवक एक बार फिर से काफी देर सोच विचार करने के बाद उन बौद्ध भिक्षु से कहता है,
ठीक है, बताइए अब मुझे क्या करना होगा। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि जाओ और ये धन जो तुमने अपने पिता से मांग कर लाए हो, इस धन को वापस अपने पिता को लौटा दो। और साथ साथ यह भी कहना कि पिताजी, मैं अभी काम नहीं करना चाहता, लेकिन जब समय आएगा तो मैं आपसे यह धन वापस ले लूँगा और उससे अपना काम पूरा करूँगा। यह बात सुनकर वह युवक एक बार फिर से पूरी तरह से कांप उठा और कहने लगा, हे गुरुवर, आप मुझे कोई और काम दे दीजिए, मैं उसे ज़रूर करूँगा, लेकिन अब यह धन लेकर मैं उनके पास वापस जाऊँगा तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं तो उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊँगा। इसलिए हे गुरुवर, कृपा करके मुझे कोई और काम दे दें। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैंने जो काम तुम्हें दिया है, तुम्हें उसी कार्य को पूरा करना होगा, अन्यथा तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें कभी नहीं बताने वाला। अब काफी देर सोच विचार करने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं वापस जाता हूँ और यह धन अपने पिता को वापस देकर अभी आता हूँ। वह युवक तुरंत अपने पिता के पास वापस गया और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं यह धन अभी नहीं लेना चाहता, अभी यह धन आप वापस ले लीजिए और जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे यह वापस ले लूँगा। उसके पिता ने उसकी तरफ घूर घूर कर काफ़ी देर तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा, मैं समझता हूँ कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, उसके बारे में समझना जरूरी है। कब, क्या, कैसे और कब तक करना है, इसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम ऐसे ही नहीं शुरू किया जा सकता है, उसमें हम सफल होंगे या नहीं इसका भी अनुमान लगाना पड़ता है, और जब हम इन सभी के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तभी हमें धन लगाना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने यह सही निर्णय लिया है, और जब तुम्हें यह समझ में आ जाए कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह तुम्हारे लिए उचित है, तब तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह धन वापस लौटा दूंगा। बेटे ने अपने पिता से यह सारी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तो यह उम्मीद तक नहीं की थी कि उसके पिता हंसकर उसे ये सारी बातें समझाएंगे। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि तभी उसके पिताजी उसके और करीब आ गए और अपने उस युवा बेटे को गले लगा लिया। जैसे ही उसके पिता ने उसे गले लगाया, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसके आत्मविश्वास का हौसला और बढ़ता गया। उसके बाद युवक वापस उन गुरुवर के पास लौटा और कहने लगा, हे गुरुवर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने धन अपने पिताजी को वापस कर दिया है। अब मुझे मेरी समस्या का समाधान बता दीजिए। बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। वह युवक कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप मुझसे बार बार इस तरह से काम क्यों करवा रहे हैं? क्या आपके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है? कहीं आप मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं? जिस तरह से लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या आप भी मेरे साथ वही तो नहीं कर रहे हैं? आपने कहा जाओ अपने पिता से पैसे मांग कर लाओ, मैंने पैसे मांग कर लाए। आपने फिर कहा जाओ ये पैसे अपने पिता को लौटा कर आओ, मैंने आपके कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया, और अब आप कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक और काम करूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यह आखिरी काम है और यह बहुत सरल भी है। तुम जैसे ही इस कार्य को पूरा करोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इस पर वह युवक फिर से एक बार सोच विचार करता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, ठीक है गुरुवर, लेकिन यह आखिरी काम है जो मैं आपके लिए करूंगा, बताइए मुझे क्या करना है। तब वह बौद्ध भिक्षु एक मूर्ति निकालकर उस युवक के हाथ में थमा देते हैं। वह मूर्ति दिखने में बहुत ही साधारण सी थी, लेकिन वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, तुम्हें इसे बाजार में ले जाकर बेचना है और इसके बदले में तुम्हें 200 सोने के सिक्के लेकर आने हैं। जब तुम यह करने में सफल हो जाओगे तभी मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा।
वह युवक उस मूर्ति को अपने हाथ में लेकर बड़े ही गौर से देखता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह तो बड़ी ही साधारण सी मूर्ति है, मिट्टी की बनाई गई है, तो इसके लिए भला 200 सोने के सिक्के कौन मुझे देगा? कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इसके तो 2 सोने के सिक्के मिल जाएं वही बहुत है, लेकिन इसके लिए 200 सोने के सिक्के कोई नहीं देगा। तब वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें काम दिया है, यदि तुम उसे पूरा करोगे तभी तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल पाएगा, अन्यथा तुम चाहो तो अपने घर लौट सकते हो, फिर से वही अपने पुराने जीवन में जहां लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लोग तुम्हें डराते हैं, लोग सताते हैं। मैं तुम्हें यहाँ अपने डर को निकालने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुम मेरा यह काम करके अपने डर को धीरे धीरे भगा पाओगे। मेरे इस काम को पूरा कर दो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर मन ही मन यह विचार करता है कि मुझे तो मेरी समस्या का समाधान किसी भी हालत में चाहिए, जिस कारण वह उस मूर्ति को उठाकर बाजार की ओर चल पड़ता है और बाजार में जाकर वह एक जगह चुपचाप उस मूर्ति को लेकर खड़ा हो जाता है और इंतजार करने लगता है कि कोई आएगा और उससे वह मूर्ति के बारे में पूछेगा। तब वह उस मूर्ति के लिए 200 सोने के सिक्के की मांग करेगा। देखते ही देखते काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसने आसपास देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर अपने सामानों को बेच रहे थे, जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। उसने भी सोचा, यदि मुझे अपनी इस मूर्ति को बेचना है तो मुझे भी जोर जोर से आवाज लगानी होगी। उस युवक ने चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वह इतना जोर से नहीं चिल्ला पा रहा था। उसकी आवाज उसे खुद को सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो भला उसकी आवाज को दूसरे लोग कैसे सुनते, जिस कारण उसे कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और उस व्यक्ति को डर था कि कहीं वह बौद्ध भिक्षु वहां से कहीं चले ना जाएं, अन्यथा उसे उसकी समस्या का समाधान कौन देगा। यह सोचकर उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू किया कि 200 सोने के सिक्के में यह मूर्ति ले लो। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो तुम इसके लिए 200 सोने के सिक्के मांग रहे हो। युवक काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उस युवक से कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस यह मूर्ति यहाँ पर बेचने आया हूँ। तभी उसमें से एक युवक उस युवक से कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस मूर्ति को कोई नहीं खरीदने वाला। आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है जिसके लिए तुम 200 सोने के सिक्के मांग रहे हो? यह तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे कई लोग उसके पास आए और सभी ने बस एक ही सवाल किया कि आखिर इस मूर्ति में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम 200 सोने के सिक्के की मांग कर रहे हो। उस युवक ने उन सबसे बातचीत की और उन्हें समझाने की कोशिश की, कई प्रयत्न किए, लेकिन कोई भी उस मूर्ति को 200 सोने के सिक्के देकर खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह निराश हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बाजार में उसने देखा कि कुछ लोग अपने सामानों को बेचने के लिए उसकी खासियत बता रहे हैं। उसे बेचने के लिए उसकी खास खास बातों के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। यह देखकर उसने भी सोचा कि मुझे भी इस मूर्ति की कुछ खासियत लोगों को बतानी होगी। उसने फिर एक बार जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, समस्या का समाधान निकालने वाली मेरे गुरु की इकलौती मूर्ति, जो इस दुनिया में केवल एक ही है, जिसके पास भी यह मूर्ति होगी उसके घर में कोई समस्या नहीं होगी। यह मूर्ति उस समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताएगी। यह सुनकर लोग उसके पास पहुंचने लगे और उससे यह सवाल करने लगे कि क्या सच में यह मूर्ति जिसके पास होगी उसके पास कोई समस्या नहीं होगी? क्या सच में यह सभी समस्याओं का समाधान करती है? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हाँ, यह मूर्ति सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। यदि आप मूर्ति को ले जाते हैं, आपके घर में कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान ये आपको अवश्य बताएगी। चाहे कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको इसका समाधान अवश्य मिलेगा। इतना सुनने के बाद अब वही एक मूर्ति सबको चाहिए थी।
लोग उस मूर्ति के दाम लगाने लगे। कोई उसे 200 सोने के सिक्के तो कोई उसे 500 तो कोई 700 सोने के सिक्के देने के लिए तैयार थे। उस मूर्ति की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा था कि यह मूर्ति लोगों की समस्या का समाधान करती है, तो लोग उसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो गए थे। अब वह युवक भी आत्मविश्वास के साथ और जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों को उस मूर्ति के बारे में समझा रहा था, बता रहा था। अब उसके मन में कोई डर नहीं था। वह लोगों को उस मूर्ति के बारे में पूरे आत्मविश्वास के साथ बिना घबराए उस मूर्ति की खासियत बताने में लगा था, जिस कारण लोग उस पर भरोसा कर रहे थे और वह भरोसा लोगों की नज़रों में नजर भी आ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होता गया, लेकिन लोगों की भीड़ मानो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग उस मूर्ति को खरीदना चाहते थे। उस युवक ने जोर से आवाज़ लगाई कि मुझे क्षमा करें, यह मेरे गुरु की मूर्ति है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता। इतना कहकर वह युवक उस मूर्ति को लेकर वापस खाली हाथ लौट आया और उन गुरुवर के पास पहुंचा और उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मूर्ति ने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मुझे समझ में आ गया कि मेरी क्या समस्या थी। हालांकि मैं इसे बेचकर सोने के सिक्के तो आपके लिए नहीं ला पाया, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। इस बात को सुनकर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैंने नहीं किया है, तुमने तो खुद ही अपनी समस्या का समाधान किया है। अपनी समस्या तुमने खुद ही सुलझाई है। तुम्हारे मन में हजारों सवाल थे, मैं यह करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यदि मैं अपना मुंह खोलूँगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, यदि मैंने मुंह खोला तो मैं कुछ गलत ही करूँगा। ऐसे कई सारे विचार तुम्हारे मन में थे, ऐसे बहुत सारे डर तुमने अपने मन में पाल रखे थे। लेकिन जब इस मूर्ति के बेचने के दौरान तुमने उन हजारों लोगों का सामना किया, उनके सामने खुलकर अपनी बात रखी, उनके सामने खुलकर वह कहा जो तुम्हें कहना था, तो तुम्हारे मन का डर खुद समाप्त हो गया, जिसे तुम शर्माना कहते थे। वो अपने आप ही तुम्हारे भीतर से कहीं गायब हो गया। युवक अपने गुरु की यह बात सुनकर अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। आपने आज मेरे मन में वो विश्वास जगा दिया है जिससे मैं अब अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर। डर को धीरे धीरे खत्म करने से ना ही आपको शर्म आएगी और ना ही डर लगेगा, और जब आपके भीतर का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसका रास्ता आपके लिए पूरी तरह से साफ हो जाएगा और आप अपने मार्ग पर तेजी से आगे की ओर बढ़ने में भी सक्षम हो जाएंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने इस डर का सामना कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।